नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आमतौर पर होता यही है कि जिला अधिकारी का नाम सुनकर या जिला अधिकारी के बारे में सुनकर ज्यादातर जो आम लोग होते हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। उनको लगता है कि बड़े अधिकारी हैं तो पता नहीं हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। आज हम आपको एक ऐसे अधिकारी की कहानी दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में एक जिले में तैनात हैं और उन्होंने जो काम किया है उसने इंसानियत की अद्भुत मिसाल पेश की है। हम एक तस्वीर आपको पीछे दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये डीएम साहब है। इनका नाम उमेश मिश्रा है, जो सहारनपुर में तैनात हैं। ये सहारनपुर के डीएम हैं और इनके ठीक बगल में जो लड़की आप देख रहे हैं, जो रो रही है लड़की, इस लड़की का नाम खुशी है। इन दोनों के वार्तालाप को जब आप सुनेंगे या इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएगी। खुशी के पिता एक मजदूर हैं, बहुत ही सामान्य से मजदूर, हर दिन काम नहीं मिलता है उनको। खुशी बहुत गरीब परिवार से आती है, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों ने खुशी के परिवार को धोखा दिया, बेदखल कर दिया है। नतीजा ये कि अपने माँ, अपने पिता के साथ खुशी रहती हैं, लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पाती इनके पिता की कि खुशी का इलाज करवा सके। अब खुशी को बीमारी क्या है? खुशी को मोतियाबिंद की बीमारी हो गई थी, मोतियाबिंद हो गया था। खुशी ने बहुत कोशिश की कि पिता उसका इलाज करवा सके। पिता ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं पाई। खुशी कई बार कई जगहों पर ये गुहार लगा चुकी थी, उनको देखने में परेशानी होने लगी थी। जिसके बाद खुशी ने आखिरकार एक फैसला लिया कि वो जिलाधिकारी से मिलेंगी। और जिलाधिकारी के पास जब वो पहुंची, आप देखिए खुशी लगातार रो रही है और खुशी रो रो कर अपनी सारी व्यथा सुना रही है डीएम उमेश मिश्रा को। ये जिलाधिकारी हैं, हमने बताया आपको, सहारनपुर जिले में तैनात हैं। एक अधिकारी के भीतर कितना बड़ा दिल होता है, आप इससे समझिए। फौरन उमेश मिश्रा को जैसे ही ये कहानी पता चलती है, पहले तो वो अपने मातहत जितने कर्मचारी थे उनको लगाते हैं फटकार कि अभी तक इस बच्ची का इलाज क्यों नहीं हुआ। दूसरे में इस बच्ची को वो ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि रो मत बेटी, तुम्हारा इलाज मैं करवाऊंगा, अगर कहीं नहीं होगा तो अपने खर्चे पर करवाऊंगा, लेकिन मैं करवाऊंगा। और फौरन आदेश देते, उसी वक्त अपने कर्मचारी को आदेश देते हैं कि इस बेटी को तुरंत मेरी गाड़ी से ले जाओ और ऑपरेशन करवा कर ले आओ। जितना खर्च होगा वो मैं वहन करने के लिए तैयार हूं, मैं दूंगा। ये डीएम उमेश मिश्रा कह रहे हैं। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि खुशी को उसी वक्त फौरन ही अस्पताल ले जाया जाता है। उमेश मिश्रा कहते हैं कि बेटी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, तुम्हारी कोई परेशानी हो तो वो मुझे बताना, तुम्हें कोई समस्या आने नहीं दूंगा। खुशी को जब वो कहते हैं, खुशी की आंखें नम हो जाती है। आप देखिए खुशी रोने लगती है, खुशी के आंसू भी गिरने लगते हैं और आखिरकार खुशी का इलाज होता है। हम आगे कहानी आपको बताएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप पूरे इस कन्वर्सेशन को सुनिए। जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आपका कलेजा भी पसीज जाएगा, आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। सुनिए जरा। डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, मेरी बात करो, डॉक्टर से दिखा दो, गाड़ी निकालो, लेके जाओ, डॉक्टर से बात करा कि कहना डीएम साहब बात करें। क्या बेटा तुम कहाँ की, तुम्हारी आँख ठीक हो जाएगी, बिल्कुल चिंता न करना, आजकल सब बड़े अच्छे ठीक है। जहाँ होगा वहाँ मैं करा दूंगा। डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, मेरी बात करो, डॉक्टर से दिखा दो, गाड़ी निकालो, लेके जाओ, डॉक्टर से बात करा कि कहना डीएम साहब बात करें। क्या बेटा तुम कहाँ की, तुम्हारी आँख ठीक हो जाएगी, बिल्कुल चिंता न करना, आजकल सब बड़े अच्छे ठीक है। जहाँ होगा वहाँ मैं करा दूंगा। डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, मेरी बात करो, डॉक्टर से दिखा दो, गाड़ी निकालो, लेके जाओ, डॉक्टर से बात करा कि कहना डीएम साहब बात करें। क्या बेटा तुम कहाँ की, तुम्हारी आँख ठीक हो जाएगी, बिल्कुल चिंता न करना, आजकल सब बड़े अच्छे ठीक है। जहाँ होगा वहाँ मैं करा दूंगा। उमेश मिश्रा कौन है? डीएम उमेश मिश्रा, जिन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की है, वो कौन है? बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। 2018 में उमेश मिश्रा को आईएएस के रूप में प्रमोशन मिला था। वो यूपी कैडर के अधिकारी हैं, यूपी के अधिकारी हैं। उमेश मिश्रा 2019 से लगातार जिलाधिकारी के पद पर अपना दायित्व, अपना फर्ज निभा रहे हैं। और ऐसे अधिकारी अगर उत्तर प्रदेश में होने लगे तो आप सोचिए कि किसी को कोई तकलीफ ही नहीं होगी। डीएम के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कि वो ज़िले का मालिक होता है। ज़िले में जितनी योजनाएं आती हैं सब डीएम के हाथ में ही होती है। ज़िले में जितने काम होते हैं या जितने सांसद और विधायक के फंड होते हैं वो सब उसी के हाथ में होते हैं।
एक डीएम चाहे तो पूरे जिले को बदल सकता है, उसकी सूरत बदल सकता है। कई बड़े अधिकारी ऐसे अधिकारी हुए जिन्होंने जिलाधिकारी रहते हुए अपने जिले का नाम रोशन किया, उस जिले की पूरी तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी। उमेश मिश्रा उन अधिकारियों में से गिने जाते हैं। ये यूपी पीसीएस के अधिकारी थे, लेकिन प्रमोशन होकर 2018 में ये डीएम के पद पर तैनात हुए और 2019 से लगातार बने हुए। मुजफ्फरपुर का डीएम बनने से पहले उमेश मिश्रा कुशीनगर, बिजनौर और अमरोहा के डीएम रह चुके हैं, इसलिए उनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग और अपने काम से उन्होंने अपना नाम बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है, उमेश मिश्रा जो अब आईएएस बन चुके हैं, उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब इनकी चारों तरफ तारीफ हो रही है इसी बात को लेकर। देखिए, अधिकारी तो बहुत होते हैं, आपके ज़िले में भी बहुत सारे अधिकारी होंगे, लेकिन कोई अधिकारी एक बेटी की इस तरह से एक करुण व्यथा सुनकर या किसी भी आदमी को परेशान देखकर फ़ौरन उसकी मदद कर दे, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। शायद उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोगों की तादाद गिने चुने ही होंगे। कई अधिकारी ऐसे हैं जो समाज बदलने तो निकलते हैं, लेकिन वो अपने इस पूरी मुहिम को मतलब जो एक समाज को जागरूक करने का जो फैसला करते हैं वो अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन उमेश मिश्रा उनमें से हैं जो अपने पद पर रहते हुए इस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, जैसे उन्होंने खुशी की मदद की है। देखिए, खुशी के लिए क्या है, अभी खुशी की कोई उम्र नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई कर रही, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था उसकी आंखें सही हो इस इतनी छोटी सी उम्र में। तो फ़ौरन जिस तरह से उसका इलाज हुआ या जिस तरह से इलाज के लिए मदद की पेशकश की गई, वो अपने आप में एक मिसाल कायम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ इसी वजह से जाने जाते हैं कि उन्होंने ऐसे अधिकारियों को चुना है, ऐसे अधिकारियों को ज़िले में तैनात किया है जो काम करने के लिए जाने जाते हैं और काम से अपनी पहचान बनाते हैं। उमेश मिश्रा जैसे अधिकारियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। और जाते जाते आपको फिर से हम सुनाते हैं कि जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने कैसे खुशी की मदद की है, कैसे गरीब परिवार से आने वाली खुशी जो रोते हुए पहुंची थी जिला अधिकारी के जनता दरबार में, लेकिन जब वहां से निकली, जब वहां से वो चली, तो जिला अधिकारी की गाड़ी में बैठकर चली और वहां से फिर उसका इलाज भी हुआ। सब कुछ जो उसकी परेशानी थी, सारी परेशानी दूर हुई और हंसते हंसते मुस्कुराते हुए खुशी वहां से निकली है। तो एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं खुशी ने, जैसे खुशी जनता दरबार में पहुंची तब वहां पर क्या हुआ था, देखिए। डॉक्टर के यहाँ ले जाके मेरी बात करो, डॉक्टर से दिखा गाड़ी निकालो, लेके जाओ, डॉक्टर से बात करा कि कहना डीएम साहब बात करें, क्या बेटा तुम कहा तुम्हारी आँख ठीक हो जाएगी, बिल्कुल चिंता न करना, आजकल सब बड़े 106 इलाज जहाँ होगा वहाँ मैं करा दूंगा।